बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल था कि जन्नत में किस मज़हब के लोग दाखिल किए जाएंगे, यहूदी, ईसाई या फिर मुसलमान। इस सवाल के जवाब के लिए तीनों मज़ाहिब के उलमा को मदऊ किया गया। मुसलमानों की तरफ से बड़े आलम इमाम मोहम्मद अब्दा और ईसाइयों की तरफ से एक बड़े पादरी और यहूदियों की तरफ से एक बड़े रब्बी को बुलाकर इनके सामने यही सवाल रखा गया, जन्नत में कौन जाएगा, यहूदी, ईसाई या फिर मुसलमान। मुसलमानों की तरफ से इमाम मोहम्मद अब्दा ने खड़े होकर ऐसे मुदल्लल जवाब दिया कि महफिल में बैठे तमाम नाक़दीन के साथ ईसाई, पादरी और यहूदी रब्बी अपना सा मुँह लेकर रह गए और बगैर कोई जवाब दिए खामोशी से उठकर चले गए। आपका जवाब मुख्तसर, जामे, मकबूलियत से भरपूर, अदब व एहतराम के साथ रवादारी की उम्दा मिसाल और हिकमत व दानाई का मरका था। इनके जवाब ने सारे मुसलमानों के होंठों पर मुस्कुराहट बखेर दी और ये बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। आपने फरमाया, अगर यहूदी जन्नत में जाते हैं तो हम भी उनके साथ जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हम उनके नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अपने बंदों पर नबी मबऊस किया गया। और अगर ईसाई जन्नत में गए तो हम भी उनके साथ ही जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी महलूक की रहबरी और हदायत के लिए नबी मबऊस किया। लेकिन अगर मुसलमान जन्नत में गए तो हम सिर्फ अल्लाह जल्ला जलालुहु की रहमत के साथ अकेले ही जन्नत में जाएंगे। हमारे साथ कोई यहूदी और ईसाई नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना और ना ही उन पर ईमान लाए। रोज़ाना सबक आमूज़ कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।